सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, किनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभाल। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही।
ये ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार। भाई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण श्रीखे कौन गिण ऐसे गए अनंत। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जाएंगे छूट। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाये भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत। छेरी के गल गल थना जिसमें दूध ना मूत। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। आज आपने सत्संग में सुना कि अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को वो तत्व ज्ञान बताया कि ये काल कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की क्या स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमारे साथ ये धोखा क्यों हो रहा है, हमारे को इतनी प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। हमें ये मालूम है कि हमारे अगले श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि ये आएगा कि नहीं। परमात्मा कहते हैं कि नहीं भरोसा देह का ये विनस जावे छिन माही। फिर इसका समाधान भी बताते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। आज आपने सुना परमात्मा जब आते हैं उसमें अज्ञानी संत गुरु
ये ऋषि महर्षि काल के द्वारा भ्रमित किए हुए दंत कथाओं को सुना करके प्रभु प्यासी आत्माओं को दिशा भ्रष्ट रखते हैं और इतनी पथभ्रष्ट कर चुके होते हैं कि उनको रीसेट करने में भी बहुत समय लगता है। उनको दोबारा उसी लाइन पर लाने में अति कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। उनके विषय में जैसे आपने सुना कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, ये शब्द जो परमात्मा ने कहे यही हम और आप अन्य श्रद्धालुओं को कहते हैं कि भी जिन संतों की तुम शरण लिए हो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर वो पूछते हैं क्या वो उस पंथ के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है? हमारा और आपका उत्तर होता है कि नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं क्या वो इतने श्रद्धालु वहां जाते हैं उस पंथ में, क्या मोक्ष मार्ग नहीं है? क्या उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है? हमारा उत्तर होता है कि नहीं है। क्या ये इतने बड़े बड़े श्रद्धालु, इतने लाखों लोग वहां जा रहे हैं, क्या वो संत भी सही दिशा नहीं दे रहे हैं? हमारा उत्तर होता नहीं है। फिर जो पुण्यात्मा होते हैं वो तो ये कहते हैं फिर भी हमें बताओ किसके पास है वो मार्ग? तो हम बताते हैं कि कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है वही वास्तविक तत्व ज्ञान, उसी में वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि श्रेष्ठ है और वो वर्तमान में इस दास के पास उपलब्ध है, इस पृथ्वी पर नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, जो पिछले संस्कारी हैं, वो तो कहते हैं भाई फिर हमें कोई ऐसा शास्त्र दो, कोई सदग्रंथ दो जिससे हम विश्वास करें कि आपके गुरुदेव के पास अर्थात संत रामपाल दास के पास वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। तो पुण्यात्मा तो शास्त्र पढ़ते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, जो उसके अंदर निर्णायक ज्ञान दे रखा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो न ज्ञान सुनते हैं न सदग्रंथ देखते हैं, वो कह देते हैं कि ये नहीं जचती हमारे, ये बात आपकी उचित नहीं लगती कि आप सबको रिजेक्ट कर रहे हो और केवल अपने आप को ही एक महान सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो, अभिमान करते हो। नहीं, अभिमान का तो नामो निशान नहीं है। अभिमान और भगवान का बिल्कुल विपरीत मार्ग है। इस चीज से हम पूर्ण परिचित हैं कि जिस दिन इस प्राणी में अभिमान आ जाएगा परमात्मा दूर हो जाएगा। इतनी दूर हो जाएगा कि उसको निकट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए अभिमान नाम की तो कोई वस्तु होगी ही नहीं हम हमारे अंदर, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं। लेकिन हम सत्य ज्ञान हमें ऐसा प्राप्त है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास और ये भक्ति मार्ग नहीं है। इसको चाहे अभिमान समझो या एक सत्य समझो, वो आपकी अपनी सोच होगी। ये सच्चाई है कि इस संसार में आज के वर्तमान में परमात्मा ने इस अनमोल भंडार को दास के सामने ही खोला है। इस दास को सद्बुद्धि दी है अपनी कृपा से, जिससे इन उलझे हुए नौमन सूत को उन्हीं की कृपा से सुलझा पाए हैं। तो वो पुण्यात्मा भी ये कहकर टल जाती है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं जचती आपकी बात। और तीसरे वो होते हैं जो आंखों देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है, तो वो फिर भी नहीं त्यागते और फिर भी सत्य मार्ग पर चलने का जो है मन नहीं बनाते।
उनके विषय में आपने सुना कि वो तो राक्षस स्वभाव को धारण जिनका तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनकी बुद्धि काल के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। उस गीता ज्ञानदाता की भक्ति वो क्यों नहीं करते? क्योंकि इसने कसम खाई है काल भगवान ने कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद किसी को मत देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और मैं किसी भी साधना से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अविनाशी नियम होगा। अब इसका काल रूप है जो इसने गीता के अंदर दिखाया अर्जुन को। इस रूप को, अपने वास्तविक रूप को, ये किसी को दर्शन नहीं दिखाता, इस रूप में किसी के समक्ष नहीं आता। अब ये क्या करता है? जैसे कोई ऋषि साधना करता है, अपनी सोच या दंत कथा के आधार पर या काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से वो परमात्मा को निराकार मान करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है और शरीर के अंदर प्रकाश देखने की चेष्टा करता है। अब वो प्रकाश देखने की चेष्टा कर रहा है तो उसको साधना करते करते जब काफी समय हो जाता है तो ये काल भगवान उसको या तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, या शिव रूप में दर्शन देता है, या ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि ये विष्णु जो है यही भगवान है। मैंने समाधि दशा में इसका साक्षात्कार किया है। फिर वो ऋषि वहां से उठकर चल पड़ता है कि मुझे भगवान मिल गया। वो कहां जाता है? विष्णु जी के पास पहुंच जाता है। वो देव कहां जाता है? विष्णु जी के पास जाता है और प्रणाम करके कहता, भगवान आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो। अब विष्णु जी फूल कर कुपा हो जाते हैं। अब ये काल क्या करता है कि दूसरा कोई साधना कर रहा है साधक, तो उसको शिव रूप में दर्शन दे देता है। वो अपनी समाधि तोड़ करके चल पड़ता है कि मुझे भगवान मिल गया, और ये भगवान शंकर ही जो तमोगुण है उसी को पूर्ण परमात्मा मानकर उसी के गुण गाने लग जाता है कि यही भगवान है, क्यों भ्रम में रहते हो, यही भगवान है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है। इसी प्रकार अन्य को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो इस करके इस सभी ऋषियों ने अंत में यही निर्णय दे दिया, कोई तो विष्णु जी को भगवान पूर्ण परमात्मा, और कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा को, और फिर घुमा फिरा के उन तीनों भगवान जो इनके पुत्र हैं इनका भी आगे उनकी चरित्र भी लिख दिया। अब उन दोनों के चरित्र नहीं मिलते, तो ऋषि ऐसे भ्रमित हो गए। किसी ने साधना करने की चेष्टा की तो दुर्गा ने दर्शन दे दिए, काल ने दर्शन नहीं दिए, तो वो दुर्गा के पुजारी हो गए। उन्होंने दुर्गा को ही भगवान मान लिया, यही पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार काल भगवान कह रहा है कि ये मेरी साधना भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इनके मन में ये पक्की बैठ गई कि ये विष्णु, ये शिव, ये ब्रह्मा यही भगवान है और इनसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो उसी सोच को, उसी थ्योरी को, उसी सिद्धांत को पूरे मानव समाज में इन्होंने ढोल बजा बजा कर प्रवेश कर दिया, जो आज तक हमें ग्रहण था। अभी तक हमें ग्रहण था, आज तो नहीं, हमें तो 20 वर्ष हो गए इस मार्ग को स्वीकार किए, उस तब तक ग्रहण था। और बाकी समाज जो इससे परिचित नहीं है तत्व ज्ञान से,
उनके पास भी आज तक वही दंत कथा उपलब्ध है। इसलिए ये काल कहता है कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। आपने सुना था कि धर्मदास मैं कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुझे अब इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। जैसा कि आज आपको सत्संग में सुनाया गया था, और फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, और पीछे से माया उपजाई। ये आप सुबह सुन चुके हैं, आगे सत्संग को सुनाते हैं। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये फैलाया हुआ जाल है, और इसमें मुख्य ये काल है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्म है। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन गुणों की भक्ति में यही तो गीता जी बता रही है कि इन तीनों गुणों की तक की जो साधना करते हैं वो मूर्ख, वो मुझे भी नहीं भजते। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ये मंत्र 13 है। इसमें कहा है गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। वैसे तो इसका अर्थ सुबह बताया था, वो है कि ये कहता है कि ये लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों तक की साधना पर आधारित हैं, ये मुझे और उस अविनाशी को नहीं जानते। तो इससे सिद्ध है कि इन तीनों गुणों से परे, अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब यहां ये प्रकरण क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, ये सत्संग स्थल है। सत्संग का अर्थ होता जहां पर केवल सच्चा ज्ञान प्रचार किया जाए, जिसमें कोई झूठ मिलावट ना हो, उसको सत्य संग कहते हैं। जिसमें झूठ का कोई भी काम ना हो वही सत्संग कहलाता है। यहां पर केवल सत्संग है, और अन्य स्थानों पर आपने सत्संग के स्थान पर कुसंग सुना है। वह सत्संग नहीं था, केवल भ्रमित करने का एक सेंटर, केंद्र बना रखा उन लोगों ने, और जनता को भ्रमित करके काल के जाल में पूर्ण रूप से फंसा दिया है। और इस सत्संग स्थल पर, यह सत्संग स्थल जो है ऐसा है जिसमें, ये ऐसा विद्यालय है जिसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आते हैं,
और दूसरी कक्षा के, तीसरी कक्षा के और अंतिम कक्षा के भी बच्चे इसमें आते रहते हैं। तो प्रत्येक को यहाँ पर जो है पढ़ाया जाता है। जो पुण्यात्माएं बार बार सत्संग में आ रहे हैं वो ये ना सोचें कि ये कथाएं तो प्रत्येक बार महाराज जी वही लगभग मिलती जुलती ही सुनाते हैं। पुण्यात्मा ये तो केवल उन लोगों के, उन भक्तों के, श्रद्धालुओं के मन में आ सकता है जो हमारे सत्संग को अभी तक सुन नहीं पाए, अन्यथा नहीं आएगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ आता है तो वो अभी पापग्रस्त है, उसके ऊपर पापों का प्रभाव अर्थात वो जबर चढ़ा हुआ है। जैसे परमात्मा कहते हैं तुलसी पिछले, कबीर जी कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और के ऊँग या उठ चले ना और बात चलावे। पिछले पाप के दबाव से परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, और वो क्या करता है, या तो ऊँगने लग जाएगा थोड़ी सी देर में, या कोई और चर्चा शुरू कर देगा, कोई बात याद आ जाएगी बिजनेस और व्यापार की या घर बार की, और उसको कोई कह दे कि भाई बोलना मत, आनंद सा रहा। तो सभी तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो ऐसी पुण्यात्मा जिनको एक एक शब्द की चाह होती है, क्योंकि उनको भूख लगी होती है, वो निरोग होते हैं, अर्थात उनको पाप कर्मों का जबर नहीं होता, तो उनको टोकते हैं, रोकते हैं, भाई मत बोलना मत। वो आदत से लाचार होते हैं, उनको दोबारा फिर टोक दिया जाता है तो वो उठ कर चल पड़ता है। परमात्मा उनके लिए कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे सुहावे, या तो ऊँग या उठ चले ना और बात चलावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते में भूख विदा हो जावे। जिस व्यक्ति को बुखार बना हो, जबर चढ़ा हो, उसको मनुखा दाख जो मीठी होती है, सेब संतरे फल जो स्वादिष्ट होते हैं, और प्रतिदिन आहार करने वाला जो पदार्थ है वो रोटियां भी कड़वी लगती है, मुंह की तरफ नहीं की जाती, उल्टी गिरने को हो जाती है। तो उस बुखार ने उस रोगी की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को इतना कंडम कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी कड़वा लग रहा है, अस्वादिष्ट लग रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका हल क्या है, उसका तो उपचार क्या है कि बुखार उतारने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, चाहे रुचि हो या ना हो। अरुचि होते हुए भी कड़वी दवाइयों की फांकी लगानी पड़ती है, कुनीन खाना पड़ता है, और उसी से वो स्वस्थ होगा, अन्यथा वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। और जब वो स्वस्थ होने लगता है, बुखार कम होने लगता है, थोड़ी सी रुचि बनने लगती है, जब वो पूर्ण रूप से निरोग हो जाता है, जबर रहित हो जाता है, फिर देखो वो उसको कितनी भूख लगती है, सूखी रोटी भी खा जाता है, उसको उसमें सब्जी की भी इच्छा नहीं रहती। 2-3 रोटी 5-4 रोटी तो मिर्चा गेल खा जा, मन नमकीन उनसे खा जाए। तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो बुखार था वो उतर गया है, वो स्वस्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हुआ, और सत्संग में आने से सत्संग सुन, पहले तो सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने रागनी सुन रखी, हमने फिल्मी गाने सुन रखे, वो डांस देख रखे, सारी बकवाद भीतर भर रखी। वो क्यों अच्छी लागे भगवान की चर्चा, क्योंकि हमारे अंदर वो सारा कबाड़ भरा।
तो उसको निकालने के लिए ही सत्संग सुनना आवश्यक है। और वो आपको कुछ समय के उपरांत ऐसा आनंद आएगा इस परमात्मा की वाणी में, आपको ना रागनियां अच्छी लगेंगी। जब आप पूर्ण रूप से निरोग हो जाओगे, जब आपके ऊपर पाप कर्मों का दबाव नहीं रहेगा और प्रभु की तरफ रुचि बढ़ेगी, तो उस समय आपको ना कोई फिल्मी गाने अच्छे लगेंगे, ना कोई इधर उधर की कोई बकवाद बात करेगा, वो भी आपको कतई नहीं सुहावेगी। वहां आप बैठ भी नहीं सकोगे। और पहले परमात्मा की चर्चा में रुचि बिल्कुल नहीं बनी थी। तो पुण्यात्मा, जैसे कोई भक्त यहां पहली बार भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सत्संग सुन रखे अन्य संतों के, वहां कहते ढोलकी ढोलकी बाजरी होगी का हारमोनियम चल रहे होंगे। और कई ऐसे स्थान भी हैं जहां डांस करने लग जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो उसने जो वैसे सुन देख रखे हैं, तो वो भी उसी रंग में रंगा हुआ होकर के यहाँ कुछ दिनों तक तो ऐसे ही विचलित रहेगा कि वहां तो ऐसा देखा था, वहां ऐसा देखा था। लेकिन आपने जो यहां देखा होगा कहीं नहीं देखा होगा, और ना ही देख पाओगे। कहने का भाव यह है कि जब भक्तात्मा सत्संग में आते हैं और बेशक रुचि ना हो, प्रभु की चर्चा सुनते रहिए। भले ही प्रथम बार जो आता है उसको लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब आपके समक्ष प्रमाण आएंगे, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। एक बार ये दास जब हमारा साथ इस पे आस्था चैनल पर प्रोग्राम आया करता था, तो उन नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, उनके अनुयायियों ने विरोध करके वो बंद करवा दिया। फिर हमने सोचा कि जन साधारण गांव शहर में जाकर के सत्संग करें। वहां करने लगे। हम महाराष्ट्र में भी गए, इसमें गुजरात में भी गए, राजस्थान में भी गए, हरियाणा के अंदर भी प्रारंभ किए। बाद में वो भी नहीं अच्छे लगे, वहां भी विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हमने सत्संग करना फिर वहां बाहर बंद कर दिए। अपने करौथा आश्रम में या बरवाला आश्रम में ही सत्संग प्रारंभ किए। वहां भी नासो आए दुष्ट आत्माओं ने, क्योंकि ये तो मानव जीवन के शत्रु हैं, कीड़े हैं। इन्होंने तो इनको खाना है, विनाश करना है, ठेका ले रखा काल तक। लेकिन अब परमात्मा ने ये अपना प्रोग्राम जो है फुल स्विंग पर चलाना है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, आंधी तूफान आते रहते हैं, परंतु बाग बगीचे तो दृढ़ पौधे होते हैं, वो डगमग नहीं होते, ना उनको कोई नष्ट कर सकता। भाव यह कहने का कि वहां एक बुढ़िया बैठी, क्योंकि वहां हम सत्संग करते थे, वहां ज्यादा से ज्यादा 150 आदमी आते, 50-60 ने बैठ जाते, 50-60 इधर बैठ जाती माई। तो ये दास सुना रहा था कि एक संत ये नाम देता है, ओम भागवते वासुदेव नमः। एक नाम एक संत ये देता है, और वो उस संत की पुजारिण थी। हमने कहा कि ओम के साथ कोई भी अक्षर नहीं लगना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और उसके साथ और कोई मंत्र नहीं है। जो ओम भागवते वासुदेव, ओम फलाना, ओम के साथ हरि ओम जोड़ते हैं, हरि ओम, ये मंत्र गलत है। जैसे पिस्टन, गाड़ी के पिस्टन के साथ कोई और नट वेल्ड कर देना, ये मूर्खता है, समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने वो सही बना रखा होता है। वो केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए और उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए ही उस अज्ञानी ने ऐसा किया है। ओम के साथ हरि शब्द नहीं लगता। और जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसकी रट न लगाने को कहते हैं।
इसके साथ ओम अक्षर नहीं है, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें कहीं ओम नाम नहीं लगा है। वेदों के किसी भी उस मंत्र के साथ प्रारंभ में ओम मंत्र नहीं है, तो वो ओम मंत्र नहीं लगता। तो वह बुढ़िया इतनी दूर पर बैठी और बड़ी गुस्सा हो रही, क्योंकि पूछो इसने कैसे कह रहा है हरिओम क्यों नहीं, हरिओम क्यों नहीं। वहां भैया लड़ेगी। फिर वो दिखाए पर प्रोजेक्टर पे ओम तत्सत ना, ओम मेरा केवल ओम मंत्र है। फिर वनो देखे नो होगी एकदम, क्यों सच्चाई तो मुरझाते, सच्चाई तो जो है ना एकदम अफेक्ट करेगी। फिर बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, वह फिर उक्सीनो। ये बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता होती है। वो फिर चिंगरगी क्योंकि ले देख ले के है, वो फिर दिखाई मैंने ये जो इसमें जो है ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में और देवी पुराण में, गीता में प्रमाण किया, न्यू देखा टेढ़ी टेढ़ी। फिर वो एक बूढ़ा, दो बूढ़े बुजुर्ग बैठे, वो क्या कह रहे हैं हमारे भक्त, उन्होंने भक्त सुन रहे थे। मैं बोला ये कोई षड्यंत्रकारी है, इसने नकली बनवा रखी है किताब, ये पुराण है, हमने कदे नहीं पढ़ी पुराण में, किसी पुराण में भी कोई नहीं। फिर वो दिखा ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, फिर नो देखे गीता प्रेस से प्रकाशित है। फिर घर जाके मिलावे। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सिर पर लिए फिर रहे हैं और हमने उन उससे का ना पता इसमें क्या लिखा है। परमात्मा कहते हैं बंजारे के बैल जो फिरे देश परदेश, और बंजारे के बैल जो और कमर पे खांड लाद के और भूस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। अब जैसे बैल होता है बंजारे का, उसके सिर पर उसके ऊपर खांड का बोरा भर रखा होता है और वो चारा खा रहा है, ऊपर कितनी बढ़िया माल उसके कमर पर रखा है ज्ञान बिना। तो कहने का भाव यह है कि हम इन सदग्रंथों को लिए फिर रहे थे और इनमें क्या अनमोल वस्तु लिखी है, इसको प्रयोग ना करके हम और ही ऊट पटांग साधना और ज्ञान की गठड़ी बांध रहे थे। भाव ये है दास का कहने का कि जितनी बार भी प्रभु की चर्चा सुनो उनमें आनंद आना चाहिए, आत्मा गद गद होनी चाहिए। पुराने भक्त हैं, नए भक्तों को तो थोड़ा सा देर में आएगा आनंद, लेकिन पुरानों को ये नहीं होना चाहिए कि यही कथाएं बार बार सुनाई जाती हैं। स्वस्थ होने के बाद वो रोगी उन्हीं रोटियों को प्रतिदिन सुबह और शाम खाता है, उसको बिल्कुल अरुचि नहीं होती क्योंकि वो स्वस्थ है। और जब वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको उसमें अरुचि हो जाएगी, तो उसको फिर से वही ये समझ लेना कि जैसे आपने रोटी में अरुचि है या तो बदहजमी होगी, यानी रोग शुरू हो चुका है, या फिर बुखार की फिर से शिकायत है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज फिर वही है कि कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। तो किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है तो इस उदाहरण को हृदय में धार लेना। तो ना भी रुचि है तो सत्संग सुनते ही रहना, और कुछ देर के बाद फिर ऐसी रुचि आएगी, आनंद आ जाएंगे, क्यों वो थोड़ा बहुत कोई पाप शुरू हुआ था प्रभावित करना, वो फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिर दिखाया जाता है कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं कि मुझे हम
तीनों गुणों से युक्त क्यों कर दिए? ये देखिएगा, देवी महापुराण श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग प्रथम। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सभाषा टीकम सभाटम। प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, प्रकाशन बंबई 4। और इसका अनुवादकर्ता कौन है? इसके तीसरे स्कंद में, ये प्रकाशक की लिखा है, इसमें अनुवादकर्ता नहीं मिला। इसके तीसरे स्कंद में लिखा है, ये पृष्ठ है 11 देवी भागवत और अध्याय 5 स्कंद तीसरा, क्योंकि यहां से तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। ये देखो, श्रीमद् भगवते अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा प्रारंभ होता स्कंद। और यहां देखिएगा, इसमें ये शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। फिर देखिएगा हिंदी, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। ये तो आपने हिंदी देखा। अब देखिएगा इसी की संस्कृत, इसी में दोनों है, संस्कृत भी है और हिंदी भी। ये देखो, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, रजोगुण संभव है सुविहित, और किमु सतोगुणो हरि। इसका अनुवाद आप पढ़ चुके हैं। अब इससे ये बात स्पष्ट हुई कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और यही प्रमाण, और ये भी आपको स्पष्ट करते हैं कि ये स्पष्ट होता है कि ये कहते हैं कि हे माता, अर्थात दुर्गा इनकी मां है। दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और पिता कौन है? ये काल, सदाशिव रूपी काल। ये देखिएगा शिवपुराण। इस शिवपुराण के अंदर आपको जो सुबह बताई थी वही कथा स्पष्ट होगी। ये श्री शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6-7 आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये देखिएगा, रुद्र संहिता
पृष्ठ 99। इसमें ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया, ऋषि नारद को कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने यही पूछा कि ब्रह्मांड का कौन रचयिता है, सृष्टि रचना के विषय बताइए, जिसके विषय में जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवतव को मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिवतव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय ये तत् सत ब्रह्म, तत् माने वह है सद ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। यहां देखिएगा, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उससे पराशक्ति को प्रधान प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी का अनुवाद में काम आएगा। प्रकृति गुणवती माया तत्व, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दोबारा फिर लिखा है प्रकृति, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की मां, उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं, उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। आगे देखना, जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और ये काल, उस परमानंद रूप स्वरूप में उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। यह देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव, शिवा ये दुर्गा है, शिव ये काल है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों
केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। इससे सिद्ध होया। अब क्या बताते हैं, फिर उसका नाम क्या रखा, ये देखिएगा। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपनात्माओं, एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, और ये भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और ये त्रिदेव जननी है, और यही इन दोनों के संयोग से विष्णु जी का जन्म हुआ। ये तो आपने 6ठे अध्याय में सुना, रुद्र संहिता शिव पुराण। और अब 7वें में ब्रह्मा की उत्पत्ति भी इन्हीं से। ये देखिएगा अध्याय 7 रुद्र संहिता 103 पृष्ठ पे। ये अध्याय 6 यहां समाप्त हो जाता है। अब यहां 7 प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा की उत्पत्ति और विष्णु जी की उत्पत्ति इस काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से हुई। ये इनके माता पिता हैं। अब यहां लेखक बीच में विचलित हो जाता है। उसको स्पष्ट करने के लिए देखिएगा अध्याय नंबर 9 में इन चारों का वर्णन है। ये है पृष्ठ नंबर 110 पे। यहां पूरा वर्णन करके बताते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और शिव। ये कैसे हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती। ये खूब भ्रमित रहे हैं ये लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण से ब्रह्मा जी ज्ञान बताने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ अपनी सोच, कुछ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से सुना हुआ ज्ञान, और इसमें भरा हुआ है। सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।